नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मिशन सच नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार मन की बात कार्यक्रम किया। यह मोदी के मन की बात का 111वां एपिसोड था। मन की बात में मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। एक बार फिर परिवारजनों के बीच हूँ। मैंने कहा था चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूंगा। 3 महीनों में मुझे लाखों संदेश मिले। मानसून से मन आनंदित होता है। लोगों का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विमोचन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने आपातकाल के काले अध्याय को याद किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी जीवनी लोगों को प्रेरित करेगी। हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में वेंकैया नायडू सहित कई अन्य नेता और प्रमुख हस्तियां शामिल रहीं। अब सीधा रुख करते हैं विदेश की खबरों पर। फ्रांस में रविवार को नेशनल असेंबली की 577 सीटों के लिए पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 7 जुलाई को होगा। इन चुनावों में विदेशों में रह रहे फ्रांसीसी नागरिक भी वोट डाल सकते हैं। दूसरे चरण में केवल वे ही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं जिन्हें पहले चरण में 12.5% से ज़्यादा वोट मिले। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीटें जीतना जरूरी है। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने देश में 4 जुलाई को होने वाले चुनाव से 4 दिन पहले लंदन के नेस्देन मंदिर पहुंचकर पूजा की। उन्होंने मंदिर का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत के साथ की। सुनक ने कहा कि आज आप क्रिकेट मैच के नतीजों से खुश होंगे। अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर। टीम इंडिया के T20 विश्व कप जीतने का जश्न बारबाडोस से भारत तक मनाया जा रहा है। मैच जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए और विराट के गले लग कर रोए। 2011 के बाद टीम इंडिया विश्व कप जीती। टीम इंडिया की जीत का जश्न भारत के विभिन्न शहरों में देर रात तक मनता रहा। टीम इंडिया के विश्व कप जीतते ही लोग सड़कों पर आ गए और अपनी तरह से जश्न मनाने लगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो जारी कर देश के 140 करोड़ लोगों की ओर से टीम इंडिया को बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अनेक लोगों ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में 1 जुलाई से 3 महीने के लिए मानसून ब्रेक रहेगा। प्रदेश के रणथंभौर सरिस्का टाइगर पार्क में 3 महीने पर्यटकों का प्रवेश बंद रहेगा।
हालांकि इस दौरान रणथंभौर सरिस्का का बफर जोन खुला रहेगा। रणथंभौर बफर के जोन 6 से 10 में पर्यटन गतिविधि जारी रहेगी। सरिस्का में टेहला और सदर रूट बफर रूट खुला रहेगा। रामगढ़ विषधारी का भी एकमात्र बफर रूट खुला रहेगा। टाइगर रिजर्व के कोर जोन बंद होने के बाद झालाना आमागढ़ में पर्यटकों की आवक बढ़ेगी। कोट कासिम के लाडपुर में स्थित बाबा सोमनाथ मंदिर में कैलाशवासी बाबा सोमनाथ की 24वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरती है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों में अनेक संतों ने तपस्या की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है और नाथ संप्रदाय भारत के सनातन धर्म का महत्वपूर्ण पंथ है। सनातन धर्म ही भारत की आत्मा है, एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग नहीं कर सकते। राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने रविवार को 4 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई। साथ ही 3 जुलाई तक अलर्ट जारी किया। जयपुर, अलवर, दौसा और भरतपुर में ऑरेंज अलर्ट, 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। जैसलमेर को छोड़कर रविवार को पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शनिवार को धौलपुर, भरतपुर में 6 इंच तक बारिश हुई। जयपुर में देर शाम तेज बारिश से सड़कों पर पानी हो गया। बीकानेर, नागौर, चूरू में भी जमकर बारिश हुई। अलवर जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। जानिए खबरों के माध्यम से क्या रहा अलवर का हाल। जिले में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को हुआ। अभियान में 3 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो विरोधी दवा पिलाने का लक्ष्य है। रविवार को बूथों पर व अन्य 2 दिन घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। शिशु चिकित्सालय में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने 4 महीने की बच्ची को दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिला कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि इस अभियान में 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो विरोधी दवा पिलाई जा रही है। छूटे हुए बच्चों को सोमवार तथा मंगलवार को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। अभियान के जरिए करीब 3 लाख बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। शहर में 310 व ग्रामीण इलाकों में करीब 1800 बूथ बनाए गए, जिनमें 219 सुपरवाइजर मॉनिटरिंग करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है पल्स पोलियो, और हमारा जो अलवर ज़िला है उसके अंदर करीबन 3 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे अगले 3 दिवस में। शहर के अंदर उसके लिए 310 बूथ बनाए गए हैं और ग्रामीण एरिया में 1800 से भी ज़्यादा ये पॉइंट्स हैं। और हमारा ये प्रयास है कि 100% कवरेज हो, स्पेशली जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। और 100% हमने अपनी टीम को टारगेट दिया है कि 100% अचीव करें। बीते दिनों अलवर शहर के शिशु अस्पताल में प्लास्टर गिरने की घटनाओं के बाद प्रशासन चेत में आया। घटना से सबक लेकर अलवर शिशु अस्पताल में चल रहे कार्य का निरीक्षण करने के लिए अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता शिशु अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रशासन से सभी विषयों पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिशु अस्पताल में उपकरणों की उपलब्धताओं पर अस्पताल प्रशासन से चर्चा कर मांग को आगे रखा जाएगा। जिला कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई दुरुस्त रखने व बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। अलवर शहर के महिला अस्पताल, राजीव गांधी सामान्य अस्पताल व शिशु अस्पताल की छत को रिपेयर कराया जाएगा, जिससे आने वाले समय में ऐसा कोई हादसा अस्पताल में आने वाले लोगों के साथ घटित न हो। शिशु अस्पताल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट एसेट है, उसका भी निरीक्षण किया है। और अभी कुछ टाइम पहले जो हमारा SNCU है उसका रिपेयर हुआ है, वो भी निरीक्षण किया क्या क्वालिटी, और प्लस साथ में एक एडजॉइनिंग छोटा सा वार्ड वो भी क्लियर नहीं हो पाया किसी कारण से। डायरेक्शन दी इससे जल्दी चालू करें, जिससे कि जो फैसिलिटी उसमें एक्सपेंशन हो और न्यूनेटल केयर है उसके कुछ नहीं। वो देखिए अभी एग्जिस्टिंग मशीन उनके पास है जो बेबी बॉर्डर्स होते हैं, और कितने पॉइंट्स उसमें आ सकते हैं और कितने फर्दर अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम इस पर उसको कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं हॉस्पिटल को। यस, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा बेड्स लगाए, प्लस साफ सफाई सुनिश्चित की जाए अस्पताल से। और कुछ जो हमारे काम चल रहे हैं, चाहे यहाँ के हो जनाने के हो, वो करते रहते हैं। अभी शिशु अस्पताल के 2.3 पर वापस आगे से चर्चा
T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में अपना घर शालीमार समिति के लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। फ्लैट वासियों ने भारत मां की जय, वंदे मातरम, भारतीय टीम जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस मौके से रजनीश बांगा ने कहा, यह जीत पूरे भारतीय टीम की एकजुटता व करोड़ों भारतीयों की दुआओं का असर है। उन्होंने कहा कि सभी मैच में खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया, जिसका परिणाम है कि हम पुनः एक बार विश्व विजेता बने। के रूप में जो इंडिया ने शुरू से बिना हारे जो प्रदर्शन किया है एक टीम के रूप में, वो वास्तव में अविश्वसनीय है। पहली बात, किसी एक खिलाड़ी पे कोई डिपेंड नहीं रहा। एक कोई काम नहीं करता, दूसरा कर जाता, दूसरा नहीं करता, तीसरा कर जाता। ये टीम वर्क कहलाता है। और लेकिन आज जो मैं सारा श्रेय सूर्य कुमार यादव को देना चाहूँगा कि शायद उसने जो कैच लिया वो मेरी लाइफ का आज तक सबसे देखा हुआ बेस्ट कैच था, जिसने इस मैच को भारत के पक्ष से बढ़ा दिया और विश्व कप। और ये चूँकि बहुत इमोशन से भरा हुआ वर्ल्ड कप था, क्योंकि कोहली की भावनाएं जुड़ी थी, रोहित की भावनाएं जुड़ी थी कि इतने वर्ल्ड कप फाइनल से पहुंचने के बाद भी वो एक कप भी नहीं जीत पाए। तो आज उनका भी जो जिस तरह से वो ज़मीन पर अपनी भावनाएं रोक कर या जो सिर पटक कर वो व्यक्त कर रहे थे, तो सबको आज उसने भावुक कर दिया। उस पूरी भारतीय टीम को सलाम, आप और हम सबको सलाम। आज अंकल जी हमारे घर आए हैं भी स्पेशली बधाई देने इस चीज़ के लिए, तो ये वैसे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं अंकल जी को। निश्चित रूप से आज बहुत गर्व का विषय है कि आज भारत देश ने एक बार पुनः जो है T20 जो है वर्ल्ड कप का उठाया है। और मैं पूरी भारतीय टीम को इस जीत के लिए शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हर मैच में क्योंकि इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि चाहे वो सुपर 8 में पहुँचने से लेके और फाइनल तक अनबीटेबल, यानी कि वो एक बार भी जो है मैच नहीं हारी, एक रिकॉर्ड भी बनाए। और निश्चित रूप से हर मैच में, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, सभी ने अपनी अहम जो भूमिका वो अदा करी। और चाहे वो पूरी टीम जो है स्पिरिट से खेली, यूनिटी से खेली। किसी मैच में अगर ये मान के चलो विराट कोहली नहीं चला तो रोहित शर्मा ने अपना जो जिम्मेवारी बखूबी निभाते हुए बल्लेबाजी करी। और उसके बाद बॉलिंग अटैक में बुमराह हो गया, अपना जो अक्षर पटेल हो गया, और कुलदीप यादव हो गया, और जो अर्शदीप हो गए, और भी सारे जो प्लेयर्स हैं, सभी ने, सूर्य कुमार ने बैटिंग में भी और आज कैचिंग में भी पूरा मैच का पासा पलट दिया। तो सभी ने पूरी यूनिटी से होकर, और आज निश्चित रूप से जो है भारत के लिए बात पुणे जो 2007 से, यानी कि धोनी के बाद जो वर्ल्ड कप नहीं जीता था, और आज उतने सालों बाद आज रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम ने जो है वो आज वर्ल्ड कप उठाया है। और हमेशा कई बार क्या होता था कि जो टीम होती थी फाइनल में पहुंच के हार जाती थी, लेकिन अब ये सुखद क्षण है। इसके लिए मैं पूरी भारतीय टीम को, कोचेस को, फिजियो को और पूरे भारत देशवासियों को दिल से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। योजना में पहली किस्त 1000 रुपये है। सीएम ने करीब 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इससे राज्य के करीब 65 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस योजना में किसानों को कुल 2000 रुपये मिलेंगे। दूसरी और तीसरी किस्त 500 रुपये की होगी। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्होंने युवाओं के सपने को चकनाचूर किया, हमारी सरकार उन्हें छोड़ने वाली नहीं। कार्यक्रम में आए वो मेरे किसान भाई जो सभी का पेट भरने का काम करते हैं, हर व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने के काम करते हैं, ऐसे मेरे सभी अन्नदाता भाई और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सबकी थाली में अन्न पहुंचाने का काम हमारा अन्नदाता करता है, और वो अन्नदाता ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना वर्षा देखता है। हमारे अन्नदाता का काम, और जो सर्दी होती है उस सर्दी में भी वो काम करता है, 50 के टेम्परेचर में भी काम करता है, और बारिश भी होती है तो भी किसान काम करता है। ऐसा अन्नदाता, और ये देश की समृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा राजस्थान समृद्ध होगा, राजस्थान समृद्ध होगा, हमारा देश समृद्ध होगा।
किसान सम्मान निधि योजना का भी आज शुभारंभ किया गया, जिसमें पहले जो था 6,000 जो किस्त मिलती थी उसमें 2,000 की वृद्धि राज्य स्तर पर कर दी गई। और अलवर जिले की मैं बात करूँ तो 2.5 लाख जो है इसमें बेनिफिशरीज़ हैं जिनको ये बेनिफिट मिलेगा। और आज जो है पहली किस्त जो 1,000 रुपये की थी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि वाली वो ट्रांसफर हुई, तो करीब 25 करोड़ से ज़्यादा जो फंड है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आज सबके खाते में पहुँच गया है। तो इस तरह की व्यवस्था है। मानसून सक्रिय होने के बाद भी नगर निगम की ओर से सफाई के टेंडर नहीं होने से शहर के ज़्यादातर नाले गंदगी और कचरे से अटे पड़े हैं। जिम्मेदार विभाग व आला अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। शहर के मीट मार्केट, स्वर्ग रोड, अंबेडकर सर्किल, काली मोरी नालों की सफाई नहीं होने से बारिश के कारण नालों की गंदगी सड़कों पर जमा हो गई, जिसे लेकर शहरवासियों ने बताया कि शहर में नालों की सफाई नहीं होने से गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में नालों का कचरा सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी होती है। भाई नालों की जो सफाई नहीं हो रही, क्या कहते हैं? नालों की सफाई नहीं हो रही, ये आगे पीछे पीछे से हो जाती है, आगे बिल्कुल भी सफाई नहीं होती। कोने पे पेड़ इतने बड़े हो गए कि इसकी कंडीशन देखे तो नाले की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही आगे से। और आगे पाइप लगे हुए हैं, कचरा आगे से निकलता नहीं है। बारिशों में भी पाइप कटेंगे तब जाके थोड़ा मुंह चौड़ा होगा, तब जाके कचरा निकलेगा। बारिश में स्थिति ऐसी हो जाती है कि पानी भर जाता है, जबरदस्त नालों का कचरा सारा बाहर आ जाता है, गंदगी हो जाती है, निकलने का पानी में निकलने बढ़ने का बिल्कुल खत्म हो जाता है, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। और ये 2 बूंद पानी में ही ये बुरा हाल है। काफ़ी सालों से ये समस्या बनती आ रही है। नगर परिषद में सब जगह सूचना दे दी गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कई पब्लिक गिर चुकी है पानी में, लेडीजों की गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं यहाँ पर, वो परेशान होती हैं। तो बहुत व्यवस्था ख़राब है यहाँ पर, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई नहीं होती यहाँ पे, और बारिश से 15 दिन पहले करनी चाहिए इन लोगों को सफाई, बाद में भी नहीं होती, करते ही नहीं, सफाई होती ही नहीं है इस रोड। देखो जो हमारा टेंडर पहले जो हमने नाले का लगाया था, वो टेंडर किसी कारणवश वो निरस्त हो गया। अब आगे नया टेंडर जल्दी से जल्दी हम लगाने जा रहे हैं। वैसे तो हम नाले की साफ सफाई की प्रतिदिन करा ही रहे हैं, जो हमारे सफाई का जो टेंडर है उससे भी, और जेसीबी के द्वारा, और हमारे जो नाले के कुछ कर्मचारी जो हैं उनसे भी हम अभी आज मैं सुबह भी निरीक्षण पे था हॉस्पिटल के पास में। आप देखेंगे कि वहाँ उसे लगता हुआ जो नाला है उसको बिल्कुल तल झाड़ होकर उस नाले की साफ सफाई अभी जारी भी है। सुबह मैं और आयुक्त महोदय हम सब उसको देख के भी आए। और भी जगह जहाँ जहाँ मतलब नालों की अवरुद्धता है उन सबको खुलवा रहे हैं, ताकि आमजन इससे कोई परेशानी नहीं हो। बरसात में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आए जिससे कि वो पानी रुके, उनके लिए हम प्रतिदिन इस कार्य को कर रहे हैं। शहर की भवानी सिंह गली में सरकारी पानी के टैंकरों पर दबंगों का कब्जा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले 1 महीने से पेयजल संकट है। वार्ड पार्षद टैंकर नहीं भेजता, और अगर जलदाय विभाग टैंकर भेजता भी है तो क्षेत्र के दबंग उस पानी पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे में लोगों को पीने तक पानी नहीं मिल रहा। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे और जनप्रतिनिधि मौन बने बैठे हैं। ऐसे आएगी ये भवानी सिंह की गली, भैरू का चौतरा, कम से कम 100 घर हैं, पानी का बूंद भी नहीं आवे। टैंकर आवे सीधा चली जाए, वह दारू पी के वे बदतमीजी करें। और ये लाइन पड़ रही है ऊंची, बोरिंग हो रही है, सब खराब। पानी कम से कम 100 घर पिसाया मरे, काई पिए हम। जो भी टैंकर भेजो, जो आगे भेज दिया, जो भी जा रहा हो, जो सब आगे भेज रहा है। यहाँ क्यों ना खाली करवाओ एक भी टैंकर? पिसाई मरे, 100 घर की बस्ती पिसाई मरे, बच्चा छोटा सब कछु पिसाया मर रहा है। बोरिंग न बोरिंग सुधर रही न कछु, काई कहाँ से भरे हम पानी? तो कम से कम एक टैंक तो रोज भेजो जाओ, ये 100 घरों को पीवा को तो हो व्यवस्था। भवानी सिंह की गली में भैरू का चौतरे तो रोज इन्हें 2 टैंक जा रहा है, और ये गली में 100 घर हैं, ये पिसाया मर रही है। तो सर 1-2 टैंकर यहाँ। अब चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की खबरों की ओर। मालाखेड़ा के बरखेड़ा गांव की अन्नपूर्णा रसोई के संचालक को पिछले 4 महीने से भुगतान नहीं मिला, जिस कारण रसोई पर ताला लटका हुआ है। गौरतलब है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी रसोई योजना के नाम से यह योजना शुरू की थी, जिसे भाजपा सरकार ने बदलकर अन्नपूर्णा रसोई रख दिया। 4 महीने का भुगतान अभी तक अटका हुआ है, बिना खर्चे के कैसे चले बताओ, इसलिए बंद कर दी। एवरेज 100 तो आ ही जाते थे, 100 100 सवा 100 ऐसे चल रहे थे। सभी का भुगतान रुका हुआ है।
अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के अनावड़ा गांव में कीटनाशक का छिड़काव करते समय सुखराम मीणा की मौत होने के बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ऐसे में सर समाज की ओर से परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया गया। सर समाज से जुड़े सदस्य नरेश ने बताया, सुखराम की मौत के बाद उनका परिवार बेसहारा हो गया, जिसके बाद सर समाज समिति ने परिवार को 2,22,170 रुपए की आर्थिक सहायता की। हिंडौन कोतवाली थाना पुलिस ने अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बदमाशों से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जब्त की। हिंडौन कोतवाली थाना प्रभारी हरलाल सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार बयाना मोड़ से बदमाश एक युवक के साथ मारपीट कर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में डालकर सुरोट की ओर ले गए। पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। नीमराना जापानी जोन हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सोसाइटी में संदिग्ध अपराधी एवं अन्य गतिविधियों में लिप्त लोगों की जांच की गई। सोसाइटी में अचानक भारी पुलिस जाब्ते को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सोसाइटी का मुख्य गेट बंद कर लोगों की आवाजाही बंद कर कार्रवाई को अंजाम दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।